चल। और आपके कैसे रही? अच्छी रही? हाँ बेटा, बहुत अच्छे पूछा। धन्य। हम्म, हम्म। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने फिनिश किया था लास्ट टाइम कि कैसे भगवान जी कैसे हमारे हनुमान जी का मिलते हैं माता रानी से, हमारी मैया सीता से। कितना सुंदर प्रसंग है, आज पहला ही नवरात्र है और मैया सीता जी की बातें हो रही हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि कैसे माता जी को बोलते हैं, पहले तो मुद्री दी है। आप बोलते हैं कि आप माँ ने बोला ना कि मुझे भूल गया क्या भगवान, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं भूले नहीं हैं, आपके लिए संदेश भेजा है। तो जैसे कि हमने पहले भी बार बार कहा था कि जब भी जननी शब्द आएगा उसका मतलब है सावधानी, एंड जब जब माता का शब्द आएगा वो विश्वास दिलाने के लिए। तो अब हम 14 के नीचे पढ़ेंगे, तो क्या संदेश प्रभु ने माँ के लिए भेजा है। कृष्णा जी, राक्षसों के समूह पतंगों की, राइट? नहीं, उसके ऊपर हे माता आप धीरज धरकर वहां से 14 के नीचे। ओ सॉरी, हाँ। हाँ नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, हे नहीं लास्ट टाइम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। हाँ, तो हम देखते हैं कि भगवान का संदेश सुना रहे हैं। तो अब पहली बार उनको माता करके बोला, फिर सीता बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का संदेश जैसा का तैसा था वैसा सुनाया जा रहा है। रिमेम्बर, चिट्ठी लिख के नहीं दे गई है, संदेश सुनाया जा रहा है ना। तो वहां हम देखते हैं कि कैसे बोले। अगर हम देखें तो कितने, देखो अभी अभी जो माता सीता जी त्रिजटा को बोल रही थी, शब्द बाय शब्द यहाँ भगवान के शब्द भी मैच कर रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं ना कि सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। वो कह रही थी ना, अशोक पेड़ जो तुम्हारे जो छोटे छोटे पत्ते लाल लाल पत्ते हैं अग्नि के समान है, तुम मुझे अग्नि क्यों नहीं देते। तो जो माँ ने अभी अभी त्रिजटा से कहा था, वो प्रार्थना करनी थी उनके जाने के बाद। चंद्रमा को भी अग्नि का स्वरूप ही मानने लगी हैं। जैसा जैसा वो बोला था, एक्चुअली वही शब्द भगवान जी के हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट वे पर है वही शब्द। तो काल रात्रि बोले चंद्रमा के सूर्य के समान हो गई है, मतलब उनको हर चीज विरहा में जला रही है, हर चीज माता की याद दे रही है, इसीलिए वो भी उनको हर चीज में। तभी कह रहे हैं कि जो बरसात का पानी हो, मुझे ऐसे लग रहा है गरम गरम तेल कोई बरसा रहा है। मतलब हर चीज में उन्हें माँ की याद आ रही है, इसीलिए उन्हें विराग्नि का ऐसा बोला जाता है। तो वो फिर से बोलते हैं कि मैं क्या करूं, कि ये किसी को अगर हम अपना थोड़ा सा दुख सुनाते हैं तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ऐसे हम कहते हैं ना, शेयर कर लो, दुख भी शेयर कर लेना चाहिए, तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो वही कहते हैं मैं किससे शेयर करूं ये दुख, है ना। तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि मन का जो दुख है वो कह डालने से कुछ तो घटे, बट मैं करूं क्या, कैसे कहूं और किससे कहूं। दूसरी बात ये कि कोई दुख जानता ही नहीं, और
मेरा जो मन है वैसे भी मेरे पास तो रहता नहीं, तुम्हारे पास ही रहता है। तो मैं क्या, इसका रहस्य सिर्फ तुम ही जानते हो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब संत लोग बताते हैं कि लौकिक प्रेम का मतलब होता है यूजली दाम्पत्य सुख, जो हम यूज करते हैं ना। लौकिक प्रेम में दाम्पत्य सुख ज्यादा आता है। तो दाम्पत्य सुख की जब इच्छा बहुत ज्यादा होती है तो हम गलती भी खाते हैं। जैसे रिमेम्बर अहल्या माँ, क्यों उन्हें धोखा हो गया? क्योंकि दैट मीन्स उनके अंदर दाम्पत्य सुख का भाव ज्यादा था, है ना। इसीलिए वो पहचान नहीं पाई इंद्र को। जब उनके पति ने कुछ डिमांड किया तो उनको लगा बिकॉज शी इज ऑल अबाउट दाम्पत्य सुख, राइट? नॉट रियली, बट ऐसा सोच सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू पति। वो भी एक बहुत बड़ी संतनी हुई है, बाद में भी संत हुई हैं। तो एंड फिर बोले कि ऐसा एग्जाम्पल समझने के लिए कि ये जो लौकिक प्रेम का तत्व है वो सिर्फ दाम्पत्य भाव है, लेकिन अलौकिक प्रेम का जो तत्व है वो है तत् सुख सुखिया, है ना। हम वो गाते हैं ना साधारण उनका, तत् सुख सुखिया, तद आत्म भाव जो होता है वो होता है अलौकिक प्रेम। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो तो हर समय तेरे साथ रहता है। कि उनका जो प्रेम है वो अलौकिक है, ऐसा प्रेम है। उनके प्रेम में वासनाओं की बू नहीं है, समझ गए ना। यूजली लौकिक प्रेम में वासनाओं की बू होती है, जैसे हम बोलते हैं ना वासनाओं की बू होती है, इसमें वो नहीं है। तो इसीलिए वो ही दोनों समझ सकते हैं। ऐसे जो प्रेमी हो वही समझ सकता है ना दूसरे प्रेमी की बात। तो वो कहते हैं सो मन सदा रहत तो ही पाही, वो तो हमेशा तेरे पास ही रहता है। जानू प्रीति रसु एतन माही, बस इसी में तुम मेरी प्रीति समझ लो। तो माँ को ये सुन के 100% विश्वास हो गया कि माँ का भी तो वैसा ही है ना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझती। तो वो खुश हो गई ये सब सुन के और प्रेम में मग्न हो गई, शरीर की शुद्धि नहीं रही। मतलब ये कि रिमेम्बर अभी तक तो वो शोक में ग्रस्त थी, अब प्रेम में ग्रस्त हो गई। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। नाउ शी इज लाइक ओवरवेल्म्ड। शरीर की शुद्धि नहीं, मतलब ओवरवेल्म्ड हो गई। अब देखो उन्हें 9 महीने बाद ये संदेश मिला है, 9 महीने बाद कुछ पता चला है भगवान का, तो नेचुरली ओवरवेल्म तो होंगी ही। अब भगवान अब क्या है कि लेकिन अभी भी थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। तब हनुमान जी अब क्या बोले? अब हनुमान जी बोले कह कपि हृदय धीर धरु माता, कि माता थोड़ा सा धीरज धारण कीजिए। माँ ने कहा था ना, प्रश्न था ना उनका दूसरा, क्या मुझे वो भूल गए, मुझे लेने नहीं आएंगे वो? अभी तक कोई लेने नहीं आया, मेरी सुध भी नहीं ली उन्होंने अभी तक, प्रश्न था ना माँ का। तो उन्होंने कहा कह कपि हृदय धीरे धरु माता, थोड़ा सा धीरज धरिए। सुमरे राम सेवक सुखदाता, क्योंकि कहते जो राम जी का तो एक ही काम है, वो अपने सेवकों को सुख देते हैं, है ना। तो उनका कहते श्री राम जी को आप स्मरण कीजिए, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाइए। प्रभुता मीन कि अभी तक आप शोक में बैठी हुई थी ना, रिमेम्बर यही बात तो त्रिजटा ने कही थी ना कि उनका बल याद करो, उनकी प्रभुता को याद करो सीते, तुम इतने निराश मत हो। यहाँ पे यही कहा था ना उन्होंने। तो अब यही सेम थिंग हनुमान जी कह रहे हैं। उसके आगे ये बहुत सुंदर दोहा है, निश्चर निकर पतंग संग पतंग सम रघुपति भानु कृसान। वो कहते हैं ये जो निश्चर है, ये जो राक्षस हैं, ये तो पतंगों के समान है, पतंगे हैं ये, छोटे छोटे पतंगे। और भगवान के जो वाण हैं वो हैं अग्नि। अब देखो कई बार क्या होता है, हम दीपक की एग्जाम्पल देते हैं। दीपक तो छोटा सा होता है ना, दीपक की आग में भी तो आके पतंगे जलते हैं, क्योंकि दीपक की लो में भी पतंगे, छोटे छोटे पतंगे आके चलते हैं। पर यहाँ पे अग्नि का शब्द क्यों यूज किया गया है? कि दीपक जो है ना, वो फिर भी हवा जरा चली, थोड़ी सी तेज पवन आई, बुझ सकता है। भगवान के वाण तो प्रचंड अग्नि है, किसी चीज से भी नहीं बुझेंगे, है ना। कोई पवन उन्हें बुझा नहीं सकती। एक्चुअली पवन उन्हें, और एक्चुअली तो जब अग्नि होती है, हवा चले तो उसको और ऑक्सीजन मिलती है और बढ़ती जाती है हवा चलने के बाद, है ना। इसलिए यहाँ अग्नि शब्द यूज किया गया। तभी ये संत लोग ही समझाते हैं, नहीं तो हम ऊपर ऊपर से पड़ जाए, वाई नॉट दीपक वाई अग्नि एंड ऑल दैट, है ना। अब 15 के नीचे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।
हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। हम तो यहाँ पे कहते हैं, फिर बोलते हैं, जो रघुवीर होती सुधि पाई। हे माता, अगर भगवान को थोड़ी सी भी खबर मिली होती कहीं से भी कि आप कहाँ हो, तो करते नहीं विलंब रघुराई, तो कभी भी वो देर ही नहीं लगाते, क्षण में यहाँ पहुंच जाते, है ना। तो हम कहते हैं ना कि वो एक्चुअली तो जटायु ने बता दिया था कि रावण ले गया है ना। बट ये भगवान तो लीला करते जा रहे हैं ना, हमने कहा था कि वो लीला करते जा रहे हैं। अगर राइट अवे वो सबको बताते, देखो वहां उसके बाद उन्होंने शबरी माँ से पूछा कि तुम्हें पता है सीता कहाँ है। तो वो अगर लीला करते 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 एंड तक नहीं पहुंचते, और वो बात ही है कि दुश्मन को दुश्मन के घर पे जाके मारे तो ज्यादा बेटर होता है, नहीं तो युद्ध हमारी भूमि पे होगा, हमारा ज्यादा नुकसान होगा, है ना। तो युद्ध तो उसे करना ही था, लेकिन उसको जो उसको अभिमान था ना, मेरी लंका पर कोई पहुंच नहीं सकता, कोई कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे, है ना, इतनी दूर तक। अब कहते हैं कि देखो माता को अगर खबर रही होती तो वो कब के आपके पास पहुंच पहुंच के होते। तो राम वाण रवि हुए जानकी, तम ब्रूत कहूँ जात धान की। कहते हैं जी, जो राम जी के वाण है ना, कितना सुंदर यहाँ पे लिखा है ना, राम वाण सूर्य के उदय होने पर, राम बाण का सूर्य, एक बाण तो आ ही गया अभी राम जी का, कौन है तो पता है कौन बाण पहुंच चुका है, हनुमान जी, है ना। एक बाण तो पहुंच ही चुके हैं ऑलरेडी, वो देखो तो अभी भस्म करेंगे ना लंका को। तो वो कहते हैं राम जी के जो बाण हैं वो तो सूर्य के समान है, एंड राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, नहीं रह सकते। तो कहते हैं अबे माँ तुम्हें जाऊं लवाई, कहते मेरे में भी इतना बल है, मैं आपको भी जाके ला सकता हूँ, अभी ले जा सकता हूँ वापस, पर प्रभु आयुष नहीं राम द्वाई, बट मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। यहाँ तो इतने में बता दिया, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा डिटेल में आता है। वहां पे हनुमान जी कहते हैं मैं चलो आपको अपनी पीठ में उठा के अभी ले सकता हूँ, माता बोलती है ऐसा नहीं कर सकती मैं। बोले आप डरते हो कि इतने बड़े बड़े राक्षस है तो कैसे हो गए, आप चिंता मत करो, आपको पीठ में उठा के भी मैं राक्षसों को ऐसे मार सकता हूँ सफाया। तो वहां माता ने कहा था कि नहीं पुत्र, जब रावण मुझे उठा के लेके आया तो उसने मुझे जबरदस्ती छुआ था, बोले मैं अपनी मर्जी से कभी भी पर पुरुष को नहीं छूऊंगी, ऐसा बताया गया वहां पे वाल्मीकि रामायण में। पर यहाँ ये, जैसे हमने कहा कि हर त्रेता युग की स्टोरी में थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सीधा हनुमान जी ने ये कहा कि मुझे प्रभु की आज्ञा ही नहीं है, क्योंकि रिमेम्बर जामवंत से उन्होंने पूछा था ना, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो जामवंत ने क्या कहा था, आप सिर्फ संदेशा दोगे, संदेशा लाओगे, बस इतना ही करना है ना। तो कहते हैं कछु को देवस जननी धरुधीरा, बस थोड़े दिन धीरज धरिए। बोले कपिन सहित आए रघुवीरा, बहुत सारे बानरों को लेके भगवान जी आएंगे। ये अब ये वही बात एग्जैक्टली दोहरा रहे हैं जो जामवंत जी ने कही थी। उन्होंने कहा था ना लीला करेंगे भगवान, बानरों को लेके जाएंगे, उन सबको हरा देंगे, तो यही वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली। वो बोले माता कुछ दिन धीरज करो, श्री रामचंद्र जी बानरों से यहाँ आवेंगे, फिर क्या होगा, फिर निश्चर मारी तो हिले जाएंगे, तो निशाचरों को मारकर आपको वापस ले जाएंगे। फिर क्या होगा, तेह पर नारद नारद आदि जस गावे, तब नारद आदि जैसे बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, आपकी इस कथा को गाएंगे, प्रभु की इस कथा को गाएंगे।
तो फिर अब बोलते माँ माँ बोली रिमेम्बर वे छोटा सा बानर है, ये बातें कर रहा है जो रिमेम्बर अभी तो वो छोटे से बन के माँ के सामने थे ना, इतने छोटे से, एंड इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो। तो माँ बोली है सो तो कभी तुम सब तुम्हें ही समाना। तो उनको फिर आप अब बोले कि क्या वो तुम्हारे जैसे इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं, वो बानर कैसे इन लोगों के साथ युद्ध करेंगे ना, राक्षस तो कितने बड़े बड़े महान हैं और बलवान हैं। तो कहते मोरे हृदय पर परम संदेहा, मुझे शंका हो रही है ये राम जी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बानरों को लेके आएंगे बेचारों को मरवाने के लिए। सुने कभी प्रकट की नहीं निज देहा। अब जब उन्होंने ये सुना तब हनुमान जी ने अपनी निज देह को दिखाया। कैसी थी? कनक भूधराकार शरीरा। तो कनक भूधरा, सोने जैसा महान पर्वत ऐसा लग रहा था ना, कि सोने जैसा उनका शरीर है। समर भयंकर अति बलवीरा, और इतना भयंकर दिखने को लग रहा है, भयंकर। तो वो माँ सीता मन भरोस तब हो भयो। अब माँ को भरोसा आ गया, अरे ये छोटे छोटे नहीं है, नन्हे नन्हे नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो फिर तब सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुतलयो। अब हनुमान जी ने फिर से वो छोटा सा रूप बना लिया, नन्हा सा। तो फिर क्या कहते हैं, सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। बोले हम तो शाखा मृग, शाखा मृग मतलब ये जो बानर है, इनको शाखाओं के जानवर बोला जाता है, पशु पशु बोला जाता है, पशु। मृग मैंने हिरण भी होता है वैसे, बट मृग मीन पशु, है ना। संस्कृत का मृग शब्द जो है वो सभी पशुओं के लिए है। एंड हर पशु की अपनी अपनी विशेषता होती है। जो बानर होते हैं उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, कैसे? उनकी डालियों को पकड़ के। अगर कोई सचमुच में देखे तो ऐसे लगता है इतनी पत्ती पत्ती डालियां हैं, उनको कैसे पकड़ के एक से दूसरी तरफ वो घूम रहे हैं। बोले हमारी तो बस वही विशेषता है, इधर से उधर कूदना, इधर से उधर कूदना। दैट्स हम उसमें एक्सपर्ट हैं। बोले नहीं बल बुद्धि विशाल, ना हमें बुद्धि है ना कोई बल है। क्योंकि देखो शत्रु को जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों चाहिए। रिमेम्बर उन्होंने किसको भेजा था? सूरसा को भेजा था, इनकी बल और बुद्धि का, है ना, देवताओं ने भेजा था ना बल और बुद्धि का टेस्ट लेने के लिए। तो यहाँ माता को बोलते हैं हमारे पास तो ना बल है ना बुद्धि है, क्योंकि शत्रु जीतने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए दोनों चीजें चाहिए, बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। एंड कहते हैं बट मैया प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु व्याध। बोले छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है, अगर भगवान का बल उसके साथ है ना। आपको याद है ना वो कथा जो श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर डांस किया, है ना। अब कालिया नाग, तो भगवान कहते हैं अब ये जगह छोड़ के उस द्वीप में चले जाओ। तो बोले वहां उस द्वीप में मुझे गरुड़ रहने नहीं देगा, क्योंकि गरुड़ ने ही वहां से मुझे भगाया था। तो मेरे जाते ही वो गरुड़ मुझे और मेरे पूरे परिवार को खा जाएगा। भगवान कहते हैं अब तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? देखो तुम्हारे सिर पे मेरे चरण चिन्ह है, इन चरण चिन्हों को देख के गरुड़ तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, छुएगा भी नहीं, है ना। तो ये है भगवान का बल, कि भगवान के चरण चिन्ह जिसके ऊपर है उसको गरुड़ जी नहीं छुएंगे। उनको पता है इसके पीछे भगवान का बल है, ये तो मेरे प्रभु के सेवक हो गए आज, है ना, इनको थोड़ी छेड़ूंगा। तो अब कहते हैं जैसे कि इसे वो कथा याद आई जो वेंसडे वाली क्लास में की थी ना, कि वो कद्रू एंड विनता वाली कथा। वहां पे लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि करना ही नहीं चाहिए शंका, मतलब भगवान जी के साथ जुड़े रहो तुम। उसमें कद्रू विनता की कथा थी ना, वो क्रोध के ऊपर थी, कि कैसे हम जैसे कहते हैं क्रोध, ये जो सारे आसुरी गुण है, आसुरी संपत्ति है, सॉरी, एंड दैवी संपत्ति। ऐसा मत समझिए कि आसुरी संपत्ति इज ओनली इन लंका, आसुरी संपत्ति अयोध्या में भी है। तो अयोध्या में कैसे माता कैकेयी को दूषित कर दिया गया मंत्रा के द्वारा, है ना। तो वो सारी फिर आ गई ना, सारी की सारी वहां पे। तो युद्ध, तो उनका क्या वहां पे कद्रू एंड विंता की स्टोरी सुनाई जाती है, उसको हम साइड पे करेंगे, सॉरी। मैं बाद में इसके बाद मुझे याद करा देना, मैं वो स्टोरी सुना दूंगी आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु व्याल। बोले मैया चिंता मत करो, एक छोटे से सांप भी गरुड़ जी का नाश कर सकता है।
अगर उसके पास भगवान का बल आ जाए तो। अब इसके नीचे पढ़ते हैं 16 के नीचे 17 तक। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हम्म हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हम्म अब हम देखते हैं। रिमेम्बर जब माँ को उन्होंने पहली बार क्या कहा था, राम दूत मैं माँ तू जान के, मैया जी आप मेरी मैया हो और मैं राम जी का दूत हूँ। तब हमने कहा था ना, संतों ने यहाँ कुछ समझाया है, जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, क्योंकि इन्होंने हनुमान जी ने ये कहा आप मेरी माता है, आप मेरी जननी है, तो अब माता इनका शरीर पुनः बनाएंगे। जैसे हमारा 5 तत्वों से शरीर बनता है, माता 5 आशीर्वादों से इनका शरीर बनाएगी। कैसे देखते हैं। वो है आशीष दीनी राम प्रिय जाना। राम जी का प्रिय जानकर देखा ना कि अरे ये तो मन वचन कर्म से सचमुच भगवान का प्रिय है, और उसका बल बुद्धि सब देखा माँ ने भी। तो हो तात बलशील निधाना। तो माँ यहाँ पे 3 आशीर्वाद दे रही हैं। वो कहती हैं, आप कहती महान बली हो जाओ, शीलवान हो जाओ, है ना, बलशील निधाना। तो कहती हैं, कह रही हैं कि पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार खजाने हो जाओ। तो ये 5 आशीर्वाद दिए। तो लेकिन हनुमान जी कुछ प्रसन्न नहीं लगे, उसमें हलचल नहीं हुई। रिमेम्बर ये माता शरीर बना रही है उनका, बट देर इज नो हलचल देयर। तो माँ कहती है क्या हो गया। फिर माँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगी। बट पहले हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने। उन्होंने दिए आशीर्वाद, क्यों हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने बोला कि आप महान बली हो जाओ। तो वो कहते हैं देखो, बल की जो शोभा है वो है बुद्धि से है, बुद्धि। रिमेम्बर अभी अभी कहा था बल एंड बुद्धि। अगर हमारे पास सिर्फ बल है, जैसे हमारी वो कहावत है ना, क्या भैंस बड़ी जा क्या है, अ, अकल बड़ी जा भैंस, है ना। भैंस इतनी बड़ी होती है, उसको एक छोटा सा मनुष्य मार सकता है, कंट्रोल के अंदर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अकल बुद्धि होनी चाहिए, है ना। जस्ट सिर्फ एक बली नहीं होना चाहिए, वही सब कुछ नहीं है। अब क्या है, सो बल की जो शोभा है वो है बुद्धि से। समझ के लिखते जाओ, चाहे आप धीरे धीरे बोल रहे हो। सो बल की शोभा है बुद्धि से। अब बुद्धि की शोभा है अजर से। अजर मतलब बुढ़ापा ना हो। रिमेम्बर अगर बुद्धि भी है तुम में, लेकिन जब बुढ़ापे में सबकी बुद्धि कमजोर होती जाती है, बुढ़ापे में सबका बल कमजोर होता जाता है, राइट। तो बुद्धि की शोभा किस में है? हम कहते हैं ना, अब बूढ़े हो रहे हैं ना, इनकी स्मरण शक्ति थोड़ी ढीली हो रही है ना। तो फिर बुद्धि की शोभा है अजर होने में। अब ये अजर अजर तो अजर जो हुए हम, मतलब बुढ़ापे में बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो अजर जब हुए हम, तो बूढ़े हुए, तो उसकी शोभा, अजर का मतलब होता है उसकी शोभा है बुढ़ापा रहित। अजर, जर्जर नहीं करेगा तुम्हारा शरीर। तो पहले उन्होंने कहा महान बुद्धि होगी तुम में, महान बल होगा, महान बल होगा, महान बुद्धि होगी। अब बुद्धि की शोभा अजर होने में है। अजर मतलब नो बुढ़ापा वहां पे, है ना। जर्जर नहीं करेगा शरीर। तो जर्जर शरीर तो नहीं करेगा, लेकिन मरना तो है ना एक दिन।
तो माँ बोली नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम अमर हो जाओगे पुत्र, तुम हमेशा अमर होगे। अच्छा तो अमर होके क्या करूंगा मैं? तो बोले अमर भी होगे और सारे जो जितने भी सतोगुण है ना इस संसार में, इस सृष्टि में, सारे के सारे के तुम निधान हो जाओगे, भंडार हो जाओगे सभी गुणों के। तब क्या होगा मैया? तब क्या मैं बैठा यहाँ लोगों को मरते हुए देखूंगा? क्या उससे क्या मिलेगा? तो फिर माँ बोलती है कि अरे ये तो प्रसन्न ही नहीं हुआ, इसमें हलचल नहीं हुई, क्या हुआ? फिर वो फिर बोलती है करो बहुत रघुनायक छहो, ये हुई उनकी प्राण प्रतिष्ठा। अरे तुम पर रघुनायक जी बहुत प्रेम करें, जैसे एक छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं ना बड़े, उसका मतलब है छोहू। तब छोहू शब्द तब आता है। और जैसे ये बोला, देखो कैसे हनुमान जी प्रसन्न होकर फटाफट खुश होकर बोलने लगे, करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब हनुमान जी बहुत बहुत प्रसन्न हुए। अब क्या है? बार बार नाये सी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। क्या बोल रहा है कि बार बार ना, इसे बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम, क्योंकि इससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो नहीं सकता। वो भी किससे मिला? स्वयं माता से। अब तो भगवान की भी हिम्मत नहीं हो सकती। अब देखेंगे, अब ये जब वापस जाएंगे, माता इन्हें पुत्र बोल रही हैं, पुत्र मान लिया माता ने, वापस जाएंगे तब भगवान इनको पुत्र बोलेंगे। अब देखो, ये भगवान को कहते हैं, जब मैं आपके साथ, आप आपने जब मुझे भेजा था मुझे, तो कितने विघ्न मेरे रास्ते में आए। जब माँ ने वापस भेजा, आधी चौपाई में मैं यहाँ पहुंच गया, इधर किनारे पे। यह है माँ का आशीर्वाद, अमोघ अमोघ आशीर्वाद, है ना। और क्या है कि अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीष तो अमोघ है, अमोघ जाना गया है ये। तो फिर कहते हैं, अब कृत्य कृत्य का मतलब हम कितनी बार समझते हैं, ये शब्द गीता में भी बार बार आता है। कृत्य कृत्य का मतलब होता है पूर्ण काम हो जाना, राइट। पूर्ण काम हो जाना का मतलब होता है कि जिस जिस चीज के लिए हम यज्ञ दान तप हर तरह के साधन करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। अब नॉट ओनली प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रभु हमेशा प्रसन्न रहेंगे, माँ की आज्ञा है अब, है ना। अब मुझसे कोई गलती भी होगी तभी भी प्रभु को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की आज्ञा है। माँ के सामने तो बाप नहीं बोल सकते ना। तो वो है बात। तो अब कहते हैं, तो कहते हैं अब मेरे लिए कुछ करने को वापस बचा ही नहीं। तो अब जिस चीज जिसके लिए मैं इतनी तपस्याएं कर रहा था, वो आज पूर्ण हो गई। तो इसका मतलब यही होता है, कृत्य कृत्य का मतलब होता है, जब ये बात आती है तब उसका मतलब होता है कि मेरे अब मैं पूर्ण, अब जो अम, सही अर्थों में, अब मैं निमित्त मात्र बनकर काम करूंगा। पहले भी निमित्त मात्र बनकर काम कर रहे थे ना, लेकिन अब सही अर्थों में निमित्त मात्र बनकर काम करेंगे। क्योंकि अब तो जो होगा भगवान के लिए, ऐसे बोले मुझे तो कुछ करना नहीं। अब ये देखना, बंदे बंदाए जाएंगे, पूछ को आग लगा दी जाएगी और लंका जल गई। इन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। He didn't do anything, poor guy। इनको तो बांध दिया गया, आग लगा दी गई पूछ को। फिर इन्होंने क्या किया? कुछ कूद कूद के इधर से उधर फिर रहे हैं। बोले मैं तो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने नहीं लंका जला, आपने जलाई है वो लंका। तो वे कहते हैं कि अब बोलते हैं, सुनो मात मोहयति से भूखा सी। बोले आज दिन तक मेरे को, मैं जब से आया इतने विघ्न रास्ते में आए, जो भी मिला सब मेरे को खाने को पड़े हुए हैं। वो सूरसा भी खाना चाहती है मुझे, लंकनी मुझे मारना चाहती है सिंह, वो जो सिंह का भी मुझे खाना चाहती है। अब कहते फाइनली, ओह अब तो कृत्य कृत्य हो गया ना, अब भूख लग गई। माँ को तो पहले से ही देख लिया था, बस कृत्य कृत्य हो गया तो अब भूख लगी। अब याद आ गया कि माँ अरे मुझे तो भूख लगी है, इतनी देर से चला आ रहा हूं मैं। तो लागी देखी सुंदर फल रूखा। एक यहाँ पे शब्द देखिए, शब्द बहुत सुंदर शब्द है। इतने सुंदर सुंदर फलों के पेड़ लगे हुए हैं अशोक वाटिका में। एंड वो पता नहीं वो जो पेड़ है ना, कहाँ से, स्वर्ग से कहाँ कहाँ से चुरा के लाए गए हैं। ये इस धरती माता के पेड़ पे नहीं, वो तो डिवाइन है, वो जो फल भी है। बट लेकिन इन्होंने क्या कहा माँ को? सुंदर फल रूखा, बहुत सुंदर फल है लेकिन रूखे हैं।
तो इसका मतलब थोड़े से आगे समझेंगे और इसको धीरे से समझेंगे। तो माता बोलती है, सुन सुत करे विपन्न रखवारी। अरे पुत्र, वो तो इतने बड़े बड़े राक्षस उनकी रखवारी कर रहे हैं। परम सुभट रजनीचर भारी, अब क्या तुम कैसे खाओगे? मुझे चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? कैसे खाओगे तुम? तो बोले, तिनकर भय माता मोहि नहीं। अरे उनकी नहीं चिंता मैया, जो तुम सुख मानो मन माही। अब आप प्रसन्न हो ना, आपकी आज्ञा है ना, मुझे आपकी आज्ञा है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, फिर तो मैं मजे से खाऊंगा। फिर वो क्या बोलते हैं, देखी बुद्धि बल विपन कपि, देखी बुद्धि बल निपन कपि, कह्यो जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। रूखे फल थे ना ऊपर, मधुर हो गए। कैसे वो रूखे फल रस भरे अन मधुर हो गए? देख की बुद्धि, माँ ने देखा कि ये सब कर सकता है। रघुपति चरण हृदय धरी, जब हम इस संसार में हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भोग ऐश्वर्य हमारे सामने आएंगे, तो ऐसा नहीं कहते कभी भी। हमारी संस्कृति, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, ये नहीं कहता अरे ठुकरा दो सबको, ठुकरा दो ना। जब तक हम गृहस्थ धर्म में हैं, हमें उन सब चीजों की आवश्यकता है, बट लेकिन हमें उनसे आसक्ति नहीं रखनी है उस सुख भोग में, राइट? ऐसा नहीं है कि तुम उस सुख भोग का सदुपयोग नहीं कर सकते। उन उन सब चीजों का, सुख भोगों का सदुपयोग करना है, ठीक है? इसीलिए वो कहती हैं, जब भी आपको ये सब सुख भोग, जो हम कहते हैं धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, जो भी सांसारिक सुख जब हमको मिलते हैं, उनको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। जब हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे, तब वो मधुर फल हो जाएंगे, फिर उनका वो फिर प्रसाद बनेंगे वो, है ना? वो हमें खाने हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ के इसको थोड़ा सा फिर और समझेंगे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब फिर से देखते हैं, माता सीता जी को सिर निभाया और बाग में घुस गए। जैसे कि हमने कहा, बहुत अच्छे अच्छे फल थे वो, तो वो कहाँ से, स्वर्ग की वाटिकाओं से लाए गए थे वो पेड़। एंड तो कहते हैं कि अब ये खा रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी भूख थी हनुमान जी को पता क्या थी? एक तो उनको सबसे बड़ी भूख थी कि मैं कैसे मजा चखाऊं इन राक्षसों को। मेरी माँ को चुरा लिया गया है और फिर इनकी पत्नियां मेरी माँ को दुखी करती हैं। मुझे कुछ तो करना है, बिना किए नहीं जा सकता मैं। दूसरी बात ये थी कि उनको इन राक्षसों का वो देखना था, इनका क्या बोलते बल भी देखना था, इनकी शक्ति देखनी थी, इनका मनोबल देखना था, सब कुछ देखना था। तो इसीलिए भी इन्होंने वो करना चाहते थे। अब तो माँ का आशीर्वाद है, तो बोले मैं थोड़ा सा तो कुछ और करके जाऊं ना ये सब। तो उसमें लंका जलाना वाज नॉट इन द थिंग। ये तो सिर्फ उन लोगों का बल देखना चाहते थे। कहना दैट वाज नॉट हिज एजेंडा। रिमेम्बर, वो तो सपने बानर लंका जा रहे, वो भगवान का एजेंडा था, वो बाद में आएगा। इनका एजेंडा वो नहीं था, इनका एजेंडा तो सिर्फ देखना था। एक तो देखते हैं, बोले आगे आगे देखता हूँ क्या होता है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो देख जाऊं यहाँ पे। एंड दूसरा, हम जो फिर से वो फलों की बात कर रहे थे, वो यही थी कि कभी कभी हम सोचते हैं
कि अरे ये जो जो इतना कभी-कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो पहले हमेशा ये सोचा करती थी, अब थोड़ा-सा अकल आई है। ये सोचते थे क्या था कि ये जो जितने बुरे लोग हैं ना, उतनी इनके पास धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख सब कुछ धड़ाधड़, धड़ाधड़ भरा हुआ है। हाँ? तो हमको लगता था इनके पास इतना धड़ाधड़ भरा हुआ क्यों है? ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। लेकिन क्या है उन्होंने भी तो कुछ पुण्य कर्म कभी ना कहीं न कहीं किए होंगे जिसकी वजह से उन्हें ये सब मिला। ये क्या होता है कि जो मधुर मधुर फल वाले पेड़ हैं, वो सिर्फ़ क्या उनके लिए देवताओं के लिए रखे गए हैं? वो दोनों तरफ हैं, क्योंकि दोनों भोग योनियाँ हैं। आसुरी संपत्ति वालों के पास भी हैं, दैवी संपत्ति वालों के पास भी हैं, ठीक है? लेकिन उनका उनको लेने का ढंग डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंट वे टू अचीव दैट। देवता लोग तो फिर भी पुण्य कर्म करके वो सब करके वो तब देवलोक में पहुंचे ना सब लोग, तब वो इंद्र बने, कितने पुण्य किए होंगे। तो उनका ये है कि तपस्या करके वो सब करके इसको पाया जाए, पर गोल एक ही है, भोग। एंड सेम गोल है राक्षसों का, भोग। पर राक्षस कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक्स आई हैव टू हैव इट, है ना? दैट्स द ओनली, पाने का ढंग डिफरेंट है लेकिन गोल एक है, वो एक ही है, भोग, भोग की प्राप्ति। दैट्स व्हाट दे वांट, दैट्स ऑल दे वांट, भोग चाहिए। इसीलिए क्या है, माँ जो बोल रही है कि उन भोगों के बीच फंस मत जाना, उन भोगों को हम सदुपयोग करें भगवान का प्रसाद समझकर। देन उसमें उनको भोग करने में भी हानि नहीं होगी, लेकिन सावधानी बरतनी है एवरी डे। जब भी जो भी हमें कुछ मिलता है वह भगवान की कृपा से, भगवान की दया से मिलता है। पता नहीं कब एक छोटा सा सांप एक एक गरुड़ को खा जाए है ना? वी डोंट नो ये कब क्या हो जाए, इसीलिए वो ये सब बोला गया है। अब क्या है, नेचुरली उन्होंने कुछ खाया, फिर जानबूझ के वृक्षों को हिलाया तोड़ा, तो क्योंकि चाहते थे राक्षस आए आए और उनकी थोड़ी बहुत पिटाई की गई। फिर अक्षय वो भागे बेचारे डर के मारे, तो पुत्र आया अक्षय कुमार, नाम देखो अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये रावण के पुत्र का नाम है। रिमेंबर जब शूर्पणखा आई थी अरण्य कांड में, रावण सोच रहा है खरदूषण त्रिशरा को किसने मारा? अरे मेरे तो सेवकों को, सेवक जो मेरे सेवक हैं उनको भी कोई टच नहीं कर सकता। ये खरदूषण त्रिशरा तो मेरी तरह बलवान थे, उनको किसने मार दिया? अब इसका पुत्र है अक्षय कुमार, अक्षय नाम ही ऐसे रखा है, इतना महाबलवान है वो, है ना? बलवानी है वो। लेकिन कैसे? उन्होंने तो जैसे एक वृक्ष उखाड़ा, फेंका, मार दिया। बस इतना ही किया, कुछ भी नहीं किया। वृक्ष उखाड़ा, फेंका और मार दिया, मर गया वो। अब 18 के नीचे पढ़ते हैं। अब फिर से सब भाग-भाग के गए कि अरे! हम तो पहले ही कह रहे हैं ना, ये बंदर मुझको ये मामूली बंदर नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो ये लोकमत है, हमेशा चेंज होता रहता है। यहाँ तो कहेंगे कि अब मारा ना, तो वो बोलेंगे कि अरे नहीं बंदर वो नहीं है, ये तो कुछ बड़ी चीज लगती है हमको। जब लंका जलाई जाएगी ना तो वो कहेंगे हम तो पहले कह रहे थे, ये तो बहुत बड़ा वो है, मतलब कोई मामूली बंदर नहीं है। अभी जब इनको बांध के ले जाया जाएगा तो सारे मारेंगे उनको पत्थर मारेंगे। कैसे ऐसे मिनटों में चेंज हो जाता है मत, लोक मत। तो लोक मत के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब 18 के नीचे पढ़ते हैं हम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उससे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। हम्म, अब सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। हम्म, लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों।
हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। हम्म, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीत नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हम्म। अब हम देखते हैं कि अब उन्होंने किसको भेजा। अब पहले तो एक एक सेकंड के लिए वो क्रोधित हो उठा, बट लुक ही इज राज्यसभा में बैठा है, ही इज द मतलब ही नोज हाउ टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल। उसको लगा कि कहीं एकदम लोगों को होए ना कि ये क्या हो गया, तो वो तुरंत संभल गया। पुत्र दुख को किया भी नहीं कि दाह संस्कार कर ले, उसका कुछ कर ले, वो कोई अभी कुछ नहीं है। राइट अवे अब मेघनाथ को भेज दिया गया। अब हमें पता है मेघनाथ कौन है, इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला। वो कैसे, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे ना, मेघनाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, काम। राइट, मेघनाथ काम रिप्रेजेंट करता है। ये जो कुंभकर्ण है अहंकार, एंड ये जो हमारा यह मोह रिप्रेजेंट करता है रावण। तो अब काम को भेजा गया मारने के लिए। अब जो काम है उसे इंद्र तो हार गया, बिकॉज उसका लक्ष्य तो भोग था, तो काम ने उसको जीत लिया। अब काम जो है हनुमान जी को नहीं जीत पा रहा। तो क्या है कि उठी बहोरी कीने से बहु माया, बहुत तरह से उसने माया करके इनको जीतना चाहा। तो बोले जीती न जाए पर भंजन जाया। ये तो पवन पुत्र है, पर भंजन जो हवा है ना, वायु है। रिमेंबर 49 प्रकार की वायु है। वायु की जो गतियां है वो 49 प्रकार की हैं। उससे जो मेन है प्रभंजन वाली जो गति है उसकी वायु की, वो सब कुछ नष्ट पष्ट कर देती है। जैसे हम कहते हैं ना टोर्नेडो आ गया, ऑलमोस्ट लाइक जैसी गति उसकी। टोर्नेडो से भी भयंकर है जो प्रभंजन है एक्चुअली। हाँ, तो वो कहते जीत ही न जाए प्रभंजन जाया। अब क्यों नहीं जीत पा रहा काम, हनुमान जी को क्यों नहीं जीत पा रहा? क्योंकि हनुमान जी तो वैराग्य के सम्राट है। उनका गोल भगवान है, उनका गोल काम नहीं है। तो उनको कैसे जीतेगा वो? और मतलब उनका गोल भोग नहीं है। हनुमान जी का तो गोल कभी भोग हुआ ही नहीं। उनका गोल तो हमेशा भगवान है। तो उनको ये काम कैसे जीत सकता है, जीत सकता है? और हम कहते हैं कि ये जो हमारे हनुमान जी हैं ये तो वैराग्य के सम्राट हैं। इनके ऊपर तो कोई वैराग्यवान है ही नहीं, तो इसीलिए वो काम जीत नहीं पाया उन्हें, है ना। अब लेकिन क्या है, तो उसने सोचा अब क्या करूं मेघनाथ ने, तो ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा। अब देखो जो सबसे भयानक शस्त्र था उसके पास वो फेंका उसने। अब हनुमान जी ने क्या सोचा, हनुमान जी ने विचार किया। तो क्या विचार किया, वो बोले कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र से आज बंधता नहीं हूं ना तो ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। द रीजन, फिर क्यों कोई ब्रह्मा जी के लिए इतनी तपस्या करेगा वो अस्त्र पाने के लिए? वो बोलेंगे ये सब बेकार है, चलते चलते है नहीं, जब हमें जरूरत होती है तो एंड में काम भी नहीं आते, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं अब मतलब इसकी रक्षा करूंगा। सी देखो, दूसरे के गौरव की रक्षा कौन करता है, दूसरे के गौरव के लिए अपनी प्रजाएं कौन स्वीकार करता है? ओनली जिसमें अमानित्वम क्वालिटी होगी, वो हमेशा दूसरे को जिताने की कोशिश करेगा। जो हमारे हनुमान जी हैं, अमानित्वम, है ना। तो वो क्योंकि वो एक हनुमान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और फिर दूसरा उन्होंने थोड़ा सा विचार किया, चलो देखते हैं ये बांध के कहाँ लेके जाएगा, रावण की सभा में लेके जाएगा ना बांध के मुझे, तो चलो जरा रावण से भी जाते जाते वार्तालाप कर लेते हैं। राइट, तो अब हम 19 के नीचे पढ़ेंगे 20 तक। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जी कहते हैं, हे भव सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी अर्थात विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए।
हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, अर्थात उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मुंह में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। हाँ, हम देखते हैं कि इसमें तो मेन यही देखने वाला है कि भगवान जी को उसको बांधा किसने, उसने फिर नागपाश से बांधा। अरे नागपाश की जरूरत ही नहीं थी, ब्रह्मास्त्र तो सबसे ऊंचा शस्त्र है। तो अगर ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो नागपाश काहे को लेना, नागपाश तो बहुत लो शस्त्र है, ठीक है। पर उसको भय था, अरे क्योंकि कितना युद्ध किया ना, वो जीता नहीं गया। तो अपने भय के कारण उसने नागपाश से भी बांध दिया कि कहीं ब्रह्मास्त्र से छूट ना जाए। अब हम देखते हैं, माता थोड़ी हैरान हुई होगी क्योंकि शिव जी भगवान मैया को स्टोरी सुना रहे हैं ना। जासु नाम जपे सुनो भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तो बोले कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो पार्वती। बोले कि जिसका नाम सुनने से भव सागर से लोग पार कर जाते हैं, नाम लेने से। लेकिन तो कहते ये तो राम दूत है, उसका दूत है, इसको कोई नहीं बांध सकता। तो बोले ये तो प्रभु कारज है कपे लगावा, ये तो भगवान का कारज करना चाहता है, आगे आगे देख होता है क्या। ये तो उसका काम करना चाहते हैं ना, इसीलिए अपने आप को बंधवा लिया। तब हम देखते हैं कि पहले तो सब राक्षस रिमेम्बर इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचा के, बोल रहे थे हम ये तो कोई और ही चीज लग रहा है हमें। अब आगे कौतुक देखे, अरे हमारे राजकुमार ने तो बांध लिया उसे, कितने प्रसन्न है वो, है ना। उनका राज मेघनाथ, मेघनाथ इज ए वेरी बिग डील इन लंका। तो मेघनाथ ने बोले देखा ये तो ऐसे ही था, मेघनाथ ने कैसे बांध लिया इसको। और फिर तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज रिमेम्बर वो घुमा के ऐसे ले जा रहे हैं उन्हें। तो सब आ गए, अब रावण की सभा में पहुंच गए। अब रावण की सभा में क्या देखा हनुमान जी ने, देवता और दिक्पाल सारे हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब देखो यही तो एक बात है देवताओं की। जो देवता हैं ये क्या करते हैं, रावण की सभा में भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान की सभा में भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मतलब ही है ना, कि उनको इस तरह लग रहा है कि इस समय तो रावण की जय जय है, इसका भी टाइम है। अभी जब तक इसका टाइम है इसके इसकी जय जय करते रहो मुंह पे, पीछे तो बगल में छुरियां चल रही है ना, पीछे भगवान को उकसाया जा रहा है कि इसको मारना है। आगे उसके हाथ में दम्भी, देखो इतने बड़े दम्भी, इससे बड़ी कोई और एग्जाम्पल हो सकती है। भगवान के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, रावण के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। ये दम्भी की एग्जाम्पल है हमारे सामने। क्योंकि उनका एक ही गोल है, भोग। एज लॉन्ग एज रावण उन्हें थोड़ा बहुत कुछ फेंकता रहे उनकी तरफ, दे आर फाइन, राइट। तो वो ही है, टाइम की वेट कर रहे हैं। टाइम की वेट करना ये नहीं कि बैठ के तपस्या करो कुछ, जितनी देर तक रावण है तो तुम तपस्या करते रहो, नो, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े, ये बात है। तो अब कहते हैं हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, कुछ कुछ बोलने लगा रावण और हंसने लगा। फिर पुत्र का वध स्मरण करके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ, दुख हुआ। अब दुख हुआ। अब आगे पढ़ते हैं किस तक। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला
और उसी के साथ राजाओं को समूह का गर्व चूर्ण चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब देखो, यू विल सी द डिफरेंस यहाँ पे राम जी एंड रावण में। एंड ये अगर हम देखें, ये जो सुंदरकांड यहाँ पे जो विषय चल रहा है, ये हमारा 16 चैप्टर, देवी एंड आसुरी संपत्ति। बड़े आराम से हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देख सकते हैं, आसुरी एंड देवी संपत्ति। अब यहाँ देखेंगे हम, कह लंकेश कवण तय कीसा, ही सेड, अरे इतनी हिम्मत निशंक होके, मतलब बेडर होके तुम मेरे सामने खड़ा है। पहले तो मेरे घर में आके इतना नुकसान कर दिया, मेरे पुत्र को मार दिया, अब ऐसे खड़ा है मेरे सामने। तूने क्या कभी मेरा नाम नहीं सुना? डोंट यू नो हु आई एम? लगता है तुम्हें सचमुच पता नहीं हु आई एम। अगर पता होता तो भय से थरथर कांप रहा होता, राइट? कि आसुरी संपत्ति वाले ऐसा बोलते हैं। वो चाहते हैं, वो जो एक शब्द आया था ना, हमने कौन सा शब्द आया था जो हम बात कर रहे थे ना क्लास में, वो मद मद मद, जो अपने अंदर वो नशा होता है ना, मद होता है ना, श्रेष्ठ भाव का, वो यही करता है। उसको लगता है कि सब मेरी प्रशंसा करें, इधर मेरी प्रशंसा करें और मेरे भय से दर्द ठर ठर कांपे, ये उनको ऐसे लगता है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम देखेंगे दोहा 45, देखिए जरा, पढ़िए ये लंका का, ये सुंदरकांड का दोहा 45, अगर वो निकालेंगे हम, दोहा 45 निकालना जरा प्लीज। निकाला? गीता अगर निकल गया है तो पढ़िए जरा, श्रवण दोहा श्र, 45। भुजबल रिपुदल दलमली देख दिवस कर अंत। नहीं, श्रवण सुजसु सुनी आए हैं 45। श्रवण सुजस्विनी आए हो, हाँ ये जी, वाला। ये वाला। 45। हाँ 45, हाँ। सुंदरकांड 45। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। जय सीताराम शरण रघुनाथ मोरे, अनदीन बड़ो अनुग्रह तोरे। इसकी हिंदी भी पढ़ दो जरा मोटी। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दैवी संपत्ति वालों का यश कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि वो बता रहा है यश, कि क्या करते हैं दैवी संपत्ति वाले? दूसरों का भय का नाश करते हैं। क्या करते हैं दैवी संपत्ति वाले? दुखियों के दुख को दूर करते हैं, शरणागत वत्सल होते हैं। समझ गए ना? ये दैवी संपत्ति, ये भगवान है हमारे। एंड आसुरी संपत्ति वाला रावण क्या कहता है कि मेरा नाम सुन के तुम डरे नहीं, थरथर कांपे नहीं। वहां पे तो आता है कि भगवान का नाम सुन के, श्रवण सुजस, तुम्हारा नाम सुना, क्या यश फैला हुआ है तुम्हारा। अब यहाँ ये तो सी लुक, अहंकार कितना है, कितना खुश है। देखो इसका मत, देखो इसका मोह, देखो इतना खुश है कि मेरा तो नाम सुन के लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं। और राम जी का नाम सुन के क्या होता है? लोगों के त्रिशूल नाश हो जाते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन असुर एंड, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो कहते हैं, कहता मेरा तूने शठ मूर्ख, शठ तूने सुना नहीं, टीट बंदा शीट, तूने सुना नहीं कि क्या है, कि ऐसे खड़ा है निडर होके, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? प्रश्न पूछ रहा है, क्यों मारे तूने राक्षस? तो फिर बोला कि हे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। अब हनुमान जी उसको बताना चाहते हैं, तुम्हें मैं जरा स्टोरी सुनाता हूँ, पर उससे पहले एक बात सुन ले। क्या बल के जो सोर्स हो सकता है बल का, वो कोई टू डिफरेंट हो सकते हैं? बल का सोर्स तो एक ही है, उसी से तुम्हारे पास आया है, उसी से मेरे पास आया है।
क्या तो हम देखो, हम वी आर सो यूज टू जस्ट सिंगिंग वन थिंग, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अरे निर्बल के बलराम है तो बलराम के बल कौन है, भूल जाते हैं हम। याद करो हनुमान जी को। हनुमान जी क्या कहते हैं, जो हमारा 7 का 11 बोलता है, बलम बलवताम चाहम, राइट। भगवान कहते हैं कि वो जो बलवानों का बल हूं मैं, राइट। काम राग विवर्जितम, बट कौन सा बल जिसमें काम एंड राग की बू नहीं है, वो हमारे हनुमान जी हैं, है ना। तो ये है डिफरेंस। बल का सोर्स तो एक ही है, तो लेकिन जो आसुरी भाव वाले होंगे वो वैसे होंगे, जो दैवीय भाव वाले वो ऐसे होंगे, राइट। उनका जो बल है, बल तो आया तो वही प्रभु से है, लेकिन उनका जो बल है वो काम राग विवर्जितम होगा, राइट। एंड जो आसुरी भाव वाले हैं, उनका बात काम राग से भरपूर होगा, राइट। दैट्स द डिफरेंस। तो अब कहते हैं, तभी कहते हैं ना, ये जो सुंदर कांड है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका आंसर तुम्हें ना मिले। दिस सुंदर कांड इज होल भगवत गीता होगी, ठीक है। आप ऐसे श्लोका उनके मैच कर सकते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सार वाले श्लोका है वो। तो अब उसके बाद कहते हैं, जाके बल विरंची हरीसा। तुम्हें पता है हे दशीष, विष्णु, ब्रह्मा एंड महेश ये सृष्टि का सृजन, पालन एंड संहार करते हैं किसके बल से, उसके बल से, राइट। तो कहते हैं जिनके बल से जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्रहण अपने फनों पे करते हैं, कौन, शेषनाग हमारे, है ना। तो वो बोलते हैं, वो कहते हैं, वो जो जो देवताओं की रक्षा करने के लिए, अब कहते हैं उनका बल। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ वो है कौन, अब उनकी जरा स्टोरी सुना देता हूँ। देखो ये एक बात याद रखें, जो राम कथा होती है उसको, ये जो जीव है ना, हम विषय, कितने प्रकार के जीव होते हैं हमें पता है ना। जीव, भगवान ने राम कथा में कहा था ना, जीव कौन होता है, जो ना खुद को जानता है ना भगवान को जानता है। जीव होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होते हैं विषयी, जो कामों में, इसमें विषयों में डूबे रहते हैं। एक होते हैं साधक, जो साधना पथ पर चलने वाले। एक होते हैं सिद्ध, जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, विरक्त होते हैं, है ना। एंड तो हम यहाँ देखेंगे, जब विषयी कथा सुनेगा वो कथा मन से सुनेगा, लेकिन उस समय उसका ये नहीं पता हमें मन कहाँ है, इज दैट मन रियली इन कथा, और कहीं विषयों में भागा जा रहा है, वो सुन रहा है मन से बस, ठीक है। जो साधक है, जैसे हम लोग हैं साधक, एटलीस्ट हम साधक, भगवान जी मान ले हमें, बना दे। जो साधक है वो सुनता है मन एंड बुद्धि से, वो उसको मनन भी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो सिद्ध होते हैं, जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, उनको जरूरत भी नहीं है फिर भी सुनते हैं। वो कैसे सुनते हैं, मन बुद्धि और चित्त से, ताकि उनके चित्त से, ओ 9 बज गए, मैंने देखा भी नहीं, हाँ, ताकि उनके चित्त से कहीं निकल ना जाए ये भाव। तो वो मन बुद्धि चित्त लगा कर सुनते हैं। अहंकार तो सुनेगा ही नहीं कभी, ये तमोगुणी है ना। अभी देखेंगे रावण, उसको सुनाएंगे कथा हनुमान जी, बट लेकिन हनुमान जी तो सुनेंगे ही नहीं कथा। अहंकारी कभी नहीं सुनेगा, है ना। तो तो इसकी क्या हम फिर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम करें, क्योंकि टाइम लगेगा ना। सॉरी मैंने पहले टाइम नहीं देखा था, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, वो उसकी नेक्स्ट टाइम करें क्या, 9 बज गए, इज दैट ओके। और वो दूसरा स्टोरी। हाँ दूसरी स्टोरी सुना देती हूँ, पहले ये यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, इज दैट गुड। ठीक है, अब दूसरी या स्टोरी क्या थी, वहां पे हमने देखा, ये जो आसुरी संपत्ति की अभी बात हो रही है ना, देखो इसको, जो दैवी संपत्ति वाले वो कैसे लेते हैं कथा को, इसीलिए भी मैं थोड़ा बीच में रखना चाहती थी। अब हम देखेंगे तामसिक लोग कथा कैसे सुनते हैं, दैवी लोग वाली कथा कैसे सुनते हैं। अब वहां पे जब विषय आता है, जब जैसे हमने कहा ये काम क्रोध लोभ मोह सिर्फ लंका में ही नहीं है, बीज रूप से अयोध्या में भी है। बिकॉज कुमति सुमति सबके उर रही, ठीक है। ये क्यों सबके उर में रहती है कुमति सुमति, जब तक हम शरीर भाव से जुड़े रहेंगे
ये कुमति सुमति हमारे अंदर रहेगी जब तक हम सिर्फ अपने आप को शरीर मानते हैं, भाव का रिश्ता नहीं मानते। क्योंकि भगवान से तो सिर्फ भाव का रिश्ता होता है ना, वैसे तो शरीर का भी है पर हम मान नहीं रहे। हमें तो लगता है कि हमारा शरीर हमारे पूर्वजों से आया, हमारे माँ बाप से आया, राइट। अच्छा, तो हम देखते हैं कि देखो वहां भी कथाएं हुआ करती थी, तो कथा सुनने जाते थे। एक दिन कथा सुनाई गुरु वशिष्ठ जी ने विनता एंड कद्रू की। विनता एंड कद्रू की स्टोरी ये थी, दोनों सगी बहनें हैं, ठीक है, कश्यप ऋषि जी की पत्नियां हैं। एंड देन क्या हुआ, एक दिन उसने कद्रू ने एक दिन ऐसे देख रहे हैं, सूर्य भगवान जा रहे हैं, उनको दिख रहे हैं, उनका रथ एंड घोड़ा भी दिख रहा है, क्योंकि ये देवलोक में बैठे हुए हैं ना, ये धरती पे नहीं, देवलोक की कथा है ना ये। तो ये तब वो देख रहे हैं। अब क्या देखा उन्होंने कि जो घोड़े, जो सूर्य देव के घोड़े तो सफेद होते हैं ना, उनकी पूंछ भी सफेद होती है। ती कद्रू बोली, तूने देखा विनता, जो घोड़े हैं ना उनके, वैसे तो घोड़े तो गोरे हैं लेकिन उनकी जो पूंछ है वो काली है। तो विनता ने बोला, नहीं मुझे तो गोरी दिख रही है। तो बोले, अभी रात का थोड़ा सा सांझ है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, सुबह देखेंगे, बट एक शर्त लगानी होगी। अब तेरी बात सच्ची हुई तो मैं तेरी सदा सदा के लिए दास हो जाऊंगी, अगर मेरी बात सच्ची हुई तो तू मेरी दास बन के रहेगी। अब तो देखो उनकी पूंछ तो सफेद ही होने वाली है, बट देन ऐसा होता है कि ये इनके पुत्र, कद्रू के पुत्र हैं सांप। अभी विनता के बच्चे नहीं हुए हैं, कद्रू के पुत्र सांप है। तो अपने पुत्रों को आज्ञा देती है कि तुम जाके उसके घोड़े की पूंछों से लिपट जाओ, ताकि वो काली लगे टुमारो, जब मैं तुम्हारी माँ से पूछूं। तो अगर फिर वो हार जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी दासी हो जाएगी। अब वो स्टोरी हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये यहीं तक लेंगे। तो अब क्या हुआ, अब वो सुबह वही बात हुई, उसके पुत्र जाके चिपक गए एंड वो लगा कि अरे काला है, एंड वो बेचारी मान गई जो विनता है, एंड उसने उसकी दासी हो गई। अब बाद में विनता के पुत्र होते हैं, वो होते हैं हमारे गरुड़ जी, है ना, गरुड़ जी है ना। तो गरुड़ जी जब हुए तो नेचुरली उन्होंने फिर अपनी माँ से पूछा, आप दासी बन के क्यों रहती हो, तो वो बात आई, कहानी आई। तो फिर उन्होंने अपनी माँ को छुड़ाया था इससे, इस दासी पने से। कैसे छुड़ाया वो और लंबी कहानी है। अच्छा, तो इतना ही करेंगे हम, दास पुने से छुड़वा दिया उसने। अब ये जो कथा सुनी ना सबने, तो ये चारों भाई बैठे, को छोटे बच्चे हैं अभी, टीनेजर्स, कौतूहल हुआ कि ये कथा थी क्या। ये हमारे गुरुदेव ऐसे वैसे कथा नहीं सुनाते, कुछ तो मीनिंग है बिहाइंड। अब रिमेम्बर, ये कथा मंत्रा भी सुन रही है, माता ककेई भी सुन रही है, किसी ने इस कथा पे विचार नहीं किया। चारों भाई बैठ के विचार कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी फिर भी विचार कर रहे हैं। राम जी से पूछा भरत जी ने, इस कथा से क्या मिला आपको। तो राम जी ने कहा वही बात कि देखो, इस कथा का सार ये था, ये समझाना चाहते थे हमारे गुरुदेव कि कुमति एंड सुमति सबके उर में रहती है। जब तक हम कुमति के साथ रहेंगे, उसकी बातों में आते रहेंगे, तो क्या होगा, संशय के सर्प पैदा होंगे। संशय के सर्प पैदा होंगे तो हम कुमति के दास बन जाएंगे। लेकिन वो ही सुमति जब विचार करेगी तो विचार से क्या होगा, सद्बुद्धि पैदा होगी, तब उसका उद्धार होगा। उन्होंने ये लिया। अब भरत जी से पूछा प्रभु ने, तुमने क्या लिया। तो बोले, भरत जी बोले, मैंने तो इस कथा ये से ये सीखा भैया कि अगर वो पुत्र जो थे माँ का कथा ना मानते तो इतना बड़ा ये बवाल होता नहीं, एक फैमिली में ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। भरत जी बोले, मैंने तो ये लिया। अब लक्ष्मण जी से पूछा गया, आपने क्या लिया। लक्ष्मण जी ने बोला, मैंने तो इससे ये लिया कि ये जो सांप संशय सर्प नहीं हो सकता, अगर वो भगवान के साथ जुड़ा रहे तो सांप भी संशय सर्प नहीं बन सकता। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उन सर्पों का जो गति हुई थी फिर बहुत खराब हुई थी। उन सर्पों की गति, वो जो यज्ञ किया गया था ना, एक सांप जिसमें सांप आके गिर रहे थे, मर रहे थे, ऐसे उनकी गति हुई थी उन सांपों के बाद में। तो बोले कि मैंने तो ये देखा कि तुम हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहो, बस इतना ही करो। एंड शत्रुघ्न को पूछा गया, शत्रुघ्न को बोला, मुझे लगा
कि कभी भी ना इवन हम अपने परिवार में क्यों ना हो, हमें इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रमाद होता है। जब हम खाली बैठ के खाली समय में इधर उधर की गप्पे लगाते हैं ना, तभी ये सब बातें आती हैं। मुझे तो लगता है कि हमेशा चुप रहना चाहिए। शत्रुघ्न बोले ही नहीं कभी। पूरी रामचरितमानस में देखा है कभी शत्रुघ्न जी को बोलते हुए? एक ही जगह बोले है, जब मथुरा को मारा है। एंड वो देखो, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न क्यों उनका नाम पड़ा? भगवान देखो, सब पर राम तपस्वी राजा, है ना, हमने पहले भी देखा। जितना बड़े तपस्वी होंगे, उनका जो सेवक होगा उसको तो उससे भी ज्यादा बड़ा तपस्वी बनना पड़ेगा, तभी सेवा कर पाएगा। है फिर ये तो देखो, भगवान है तपस्वी, उनका सेवक भरत है महातपस्वी। अब जो महातपस्वी की सेवा करेगा वो कैसा होगा? उसका स्टैंडर्ड तो और भी ऊंचा होना चाहिए। वो है हमारी शत्रुघ्न, जिन्होंने अपना नाम तक मिटा दिया, अपना अपना वो मिटा ही दिया कि वो भी कहीं है पिक्चर में। तो ये थी कथा वो इसकी। तो वो कथा से हम देखेंगे कि अब ये रावण कथा सुन रहा है ये। अच्छा, हाँ, तो हम देखते हैं वहां पे मंथरा ने ये कथा कैसे ली। मंथरा ने कहा, जब जब माँ को सिखा रही है तो माँ बोलती है, अरे नहीं, राम तो मेरा पुत्र है, मैं इतनी खुश हूं, तू कैसी है, कैसा, उसको गालियां दे रही है वो। तो फिर लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि मैं चाहती हूँ कि राम नेक्स्ट टाइम मेरे गर्भ से पैदा हो। वो तो तीनों माताओं से ज्यादा मुझे प्रेम करता है, मैंने बहुत बार उसकी परीक्षा ली। देखो, परीक्षा ली। फिर कहती हैं, बट मैं आगे भगवान से प्रार्थना करती हूँ नेक्स्ट टाइम उसका जन्म मेरी कोख से हो। ये बात पकड़ ली उसने, मंथरा ने। तो मंथरा ने कहा, इसको राम जी से द्वेष नहीं है, इसको इस बात से द्वेष है कि मतलब सब लोग उसको कौशल्या का पुत्र कहेंगे। मैं कितना भी इसे प्यार करूं, पर फिर भी हमारा शरीर का नाता नहीं है। सी, जहां पर हम शरीर का नाता देखेंगे, वहीं पे कुमति सवार हो जाएगी। भरत जी ने तो वो नाता नहीं देखा, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ने शरीर का नाता नहीं देखा, माँ सुमित्रा ने शरीर का नाता नहीं देखा, इवन माँ कौशल्या ने शरीर का नाता नहीं देखा। वो भरत जी को राम जी से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, जैसे वाइसा वर्सा वो भरत जी को प्रेम करती हैं। तो ये आता है हमारा कि जहां हम सिर्फ शरीर के नाते मानेंगे, वहां हम कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो बुद्धि है ना, छोटे छोटे पाप करना शुरू करेगी, फिर वो रावण बन जाएगी एक दिन। एंड जो मंत्रा है, कैसे फंसा सकी, कैसे फंसा हमारी सुमति को कुमति में परिवर्तित कर सकी, कि उसने वीकनेस पकड़ ली सुमति की। सद्गुणों की भी वीकनेस होती है कहीं ना कहीं, है ना, प्रशंसा चाहते हैं वो सद्गुण अपनी। तो वो उसने 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 इस कहानी को कैसे लिया? अरे देखो, जो सौतन है ना वो सौतन ही होती है, चाहे सगी बहनें क्यों ना हो। लुक उसने कद्रू ने क्या किया विनता के साथ? अरे तू तो बेचारी विनता है, कौशल्या कद्रू है, देखो पता ही नहीं वो क्या क्या कर रही है तेरे पीछे से। उसने कितने दिनों से प्लान बनाया है। सी, भरत है नहीं ना यहाँ पे, इसीलिए उसने बोला कि अभी अभी उसको फटाफट युवराज बना दो। सी, स्टोरी उसने भी वही यूज की, वहां पे आता है रामचरितमानस में, वही स्टोरी उसने यूज की। लेकिन उस स्टोरी को किसने 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 कैसे कैसे लिया, ये बात। इस तरह से हम भी जब कथा सुनते हैं तो हमें कैसे सुननी है, और भगवान जी को क्या प्रार्थना करनी है कि भगवान जी हमें प्लीज वैसे मत बना देना। हम तो है ऑलरेडी वैसे, बट आप थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट इस घंटे के लिए, क्योंकि कहते हैं एक क्षण का सत्संग भी बहुत बड़ा होता है, एटलीस्ट एक घंटे के लिए तो हमें यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे इस कथा में, अपनी कथा ना। कृष्णा जी, ये एक एक कृष्णा जी, एक बारी फिर से बताइए, श्री राम ने वो कुमति और सुमति का क्या रिलेशनशिप बताया था? मैं लिख नहीं सकी। कोई बात नहीं, फिर से। अगर अगर देर नहीं हो रही आपको तो, अगर नहीं नहीं, आप मुझे जल्दी में हैं तो मुझे देर नेक्स्ट टाइम। नहीं हो रही। नहीं नहीं, आप फाइन। बोला था ना लास्ट टाइम, राम कथा के लिए सारी रात बिठा लो। तो वो क्या है कि राम जी ने बोला, उन्होंने इस कथा को इस तरह से लिया कि कुमति एंड सुमति सबके उर में रहती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो क्या होता है, सुमति को अगर संशय सर्प काट ले तब वो कुमति में परिवर्तित हो जाएगी।
तो वो फिर क्या होगा, वो फिर कुमति की दासी हो जाएगी, है ना। तो हम उसी में, रिमेम्बर, एक छोटा छोटा पाप हमें रावण बना देगा एक दिन, वो कुमति की दासी बन जाएगी। लेकिन फिर भी वो सुमति कभी विचार करे कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं ये क्या कर रही हूं, उस विचार से फिर वो पैदा होगा क्या, गरुड़। फिर उस विचार से सद्बुद्धि पैदा होगी जो हमें इस कुमति चक्कर से निकालेगी। थैंक यू। राइट। तो हमें हमेशा विचार करते रहना है, क्योंकि हमारे अंदर भी दोनों छुपी हुई है ना, पता नहीं कब किसको हवा मिले, बीज रूप में छुपी है ना। तो इस तरह से ये है ना। तो लक्ष्मण जी ने तो कहा था कि नहीं, भगवान के साथ जुड़े रहोगे तो कभी भी सर्प संशय नहीं बन सकता, है ना। तो अब भरत जी ने क्या कहा था, भरत जी ने तो ये कहा था कि अगर माँ बाप भी तुम्हें गलत आज्ञा दे तो कभी नहीं माननी चाहिए। उन्होंने नहीं मानी ना, वही किया उन्होंने बाद में। शत्रुघ्न ने क्या कहा, अमाद परमाद में कभी मत पड़ो, चाहे हम अपने सगे बहन भाई भी क्यों ना हो, कई बार हम बैठे होते हैं एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस समय वो टांग खींचना कितनी बड़ी गलती हो जाए, है ना, उसका क्या 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 बन जाए। तो इस तरह से ये लिया उन चारों भाइयों ने। और मंथरा ने कहा माता के कई को, अरे तू तो बेचारी विनता है, वो देख कद्रू ने कैसे उसको दासी बना लिया, तू भी एक दिन दासी बन जाएगी। ये कहा था ना उन्होंने वहां, कि वो सगी बहनें हैं, वो तो सगी बहनें हैं सौते, ये तो तेरी सगी बहन भी नहीं है, तो ये तेरे साथ क्या क्या करने वाली। तो ऐसे फंसा। सो एक ही कथा को हम कैसे लेते एक हैं। बात, आपने कहा था मेघनाद काम का स्वरूप है, रावण अहंकार का, और कुंभकर्ण किसका? नहीं, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ जो है वो काम है, जो इसको रावण को मोह मोह का अवतार कहते हैं, मोह, ओके, मोह दशमुख लिख बोलते लिया हैं। था। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, कुंभकर्ण क्या बोला आंटी आपने? कुंभकर्ण अहंकार। अहंकार, अहंकार है, कुंभकर्ण अहंकार है, रावण मोह है। एंड मोह दशमूला उसे कहते हैं, मोह दशमूला। एक भी मुंह से मोह नहीं है उसे, 10 मुखों से मोह है, 10 गुना मोह है उसे। एंड ये हुआ, है ना। आज यहाँ पे खत्म करिए, ठीक है। बहुत अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। कितना टाइम हो गया आज। हाँ, तो चलो, जय माता दी, एंड ये सब माता की कृपा।